लिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑन हेनरीज लॉ। आइए बच्चों, पहला सवाल तो ध्यान से देखिएगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हेनरीज लॉ के बड़े प्यारे सवाल हैं और सीबीएसई में आने वाले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम हेनरीज लॉ है। देखना है इसमें कैसे सवाल हैं और आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो की एंड में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपका कैलकुलेशन कितना सही और कितना गलत चल रहा है। चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आपके सामने है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन। आपके पास एसीटोन का एक सॉल्यूशन है जो कि आपने क्लोरोफॉर्म के अंदर तैयार किया है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज गिवन 150 टोर। आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है बच्चों 150 टोर एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन व्हेन इट्स मोल फ्रैक्शन इज 0.12। तो आप सभी को पता होगा कि हेनरी लॉ बच्चों गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इस बारे में बात करती है। हेनरी लॉ में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो फॉर्मूला सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को जस्टिफाई करता है और उससे जुड़ा हुआ यह सवाल है। ध्यान से देखिएगा। तो वी नो द फॉर्मूला बच्चों, P इज इक्वल टू KHX। तो हम इसका अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। P इज इक्वल टू KHX। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाते हैं इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये प्रेशर गैस का होता है लिक्विड के अंदर, KH हेनरीज कांस्टेंट होता है उस गैस का, X मोल फ्रैक्शन होता है उस गैस का। कौन सी गैस है यहां बच्चों? एसीटोन। तो प्रेशर भी एसीटोन का, KH भी एसीटोन का और मोल फ्रैक्शन भी एसीटोन का। सवाल में आपको हेनरीज कांस्टेंट गिवन है, आपको गिवन है KH 150 टोर। राइट बच्चों, KH आपको गिवन है 150 टोर। टेम्परेचर इज जस्ट गिवन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। उसका न्यूमेरिकली कोई काम नहीं है, थियोरेटिकली लाइन को कंप्लीट करने के लिए कि ये जो एनालिसिस है वो किस टेम्परेचर पे है ये बताने के लिए टेम्परेचर यहां पर लिखा गया है, बाकी न्यूमेरिकली इसका कोई काम नहीं है। तो बच्चों P इक्वल टू KHX हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं और जिसमें हमें KH गिवन है 150 टोर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, यानी हमें प्रेशर निकालना है एसीटोन का और हमें मोल फ्रैक्शन दिया गया है बच्चों 0.12 एसीटोन का। तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.12 एसीटोन का। फिर बता देता हूं, हेनरीज लॉ इज ऑल अबाउट गैस इन लिक्विड। राइट। तो देखो ये सबसे सिंपल सवाल है। KH आपको दिया हुआ है, प्रेशर उसने मांगा हुआ है, मोल फ्रैक्शन उसने दिया हुआ है। जस्ट पुट द वैल्यूज। क्या हो जाएगा बताइए? यहां पर प्रेशर हमें निकालना है, KH हमें दिया हुआ है 150, मोल फ्रैक्शन इज 0.12। इसको आप सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर टोर में आ जाएगा। हमारा आंसर बच्चों टोर में आ जाएगा। था ना सिंपल सवाल? राइट। हर क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो की लास्ट में मिल जाएगा। वो लास्ट स्लाइड में मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं, आप कैलकुलेट करके जरूर मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर वही आ रहा है। राइट। तो बच्चों ये था पहला सवाल जो कि सबसे सिंपल सवाल है हेनरीज लॉ का। राइट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बताया गया है। वीडियो को पॉज करके एक बार सवाल खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है? चलो आओ। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 एट ए टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन इज दिस, ATM लीटर पर मोल। ये आपको हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और गैस है यहां पर CO2, ठीक है? एट व्हाट पार्शियल प्रेशर वुड दिस गैस यानी CO2 हैव सोल्युबिलिटी ऑफ 2 into 10 की पावर -5। तो सिंपल सा सवाल है, सोल्युबिलिटी होनी चाहिए 2 into 10 की पावर -5
मोल पर लीटर। सब जानते हैं कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर ही होता है, राइट? ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट आपको दिया हुआ है CO2 गैस का। CO2 की सोल्यूबिलिटी दे रखी है, हाँ भैया, और आपसे मांगा हुआ है CO2 का प्रेशर। लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू KHX। हम ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं जहां पर आपको KH गिवन है। KH इज 1.63। यूनिट्स को ध्यान से देखिएगा, जो भी गिवन हो। 1.63 ATM लीटर पर मोल, राइट? पार्शियल प्रेशर निकालना है। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर मींस P निकालना है बच्चों, और आपको सोल्यूबिलिटी गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -5 यानी मोल पर लीटर। तो बच्चों सोच के देखो, KH की जगह पर जब मैं 1.63 रखूंगा ATM लीटर पर मोल, प्रेशर मुझसे मांगा गया है मल्टीप्लाइड बाय, तो ये जो मोल फ्रैक्शन है यही सोल्यूबिलिटी गिवन है। क्योंकि सोल्यूबिलिटी होती क्या है कि सोल्यूट का कितना कंटेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और यही चीज मोल फ्रैक्शन दिखाती है। बाकी जिसको यूनिट्स का ज्यादा नॉलेज है वो अगर मोल पर लीटर की ये वाली वैल्यू यहां रखेगा तो मोल से मोल कटेगा, लीटर से लीटर कटेगा, और अपना आंसर ATM में बच जाएगा। इस तरह से भी जस्टिफाई हम कर सकते हैं। सोल्यूबिलिटी यानी आपको मोल फ्रैक्शन दिया गया है, राइट? कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो लीटर और मोल यहां से खत्म हो जाएंगे, और जब आपको इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ATM में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सेकंड क्वेश्चन भी सबके लिए सिंपल था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों इसका, राइट? तो आई होप आप सबको सेकंड सवाल भी हेनरी लॉ का समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सवाल है। हमने CO2 का पार्शियल प्रेशर हमसे मांगा गया, हमें उसकी सोल्यूबिलिटी दी गई और हेनरीज कांस्टेंट दिया गया। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू से ही पता लग गया कि जो सोल्यूबिलिटी दी गई है वो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, क्योंकि जैसे मैं वो वैल्यू यहां मोल फ्रैक्शन की जगह पे रखता हूं सोल्यूबिलिटी वाली, तो लीटर और मोल कट कर ATM ही बचता है जो कि प्रेशर की यूनिट है। तो आइंदा से अगर आपको सोल्यूबिलिटी दी गई हो तो उसको अज्यूम कर लीजिएगा कि वो आपको मोल फ्रैक्शन ही दिया गया है। हेनरी लॉ की बात हो रही है, यूनिट्स का स्पेशल ध्यान रखें, ठीक है? चलो आओ अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, लास्ट वाले स्लाइड में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आप मैच करते रहिएगा, ठीक है? चलो, लेकिन वीडियो के खत्म हो जाने के बाद वीडियो में हर सवाल को देखिएगा। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो अब लेक्चर सीरीज शुरू की है, मैं इस लेक्चर सीरीज में आपके लिए CBSE बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। बढ़िया यही रहेगा कि आप इसको नोटबुक में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपकी यूनिट साथ साथ तैयार हो जाए, और उम्मीद करें कि आपके अच्छे नंबर आए केमिस्ट्री में, राइट? चलो तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो आपको दिया गया है सोल्यूबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एक्सपोज टू एटमोस्फियर when the partial pressure is 593 mm is 5 into 3 10 की पावर -4 कैपिटल M। यानी दो लाइनों में एक स्टेटमेंट खत्म हुई। इन्होंने बोला जब नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 593 mm होता है, तब नाइट्रोजन की पानी के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है वो इतनी है। सवाल क्या पूछा है कि सोल्यूबिलिटी तब क्या होगी जब पार्शियल प्रेशर 593 नहीं हो, 760 हो। तो इसको कैसे किया जाएगा, आइए ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिएगा।
तो बच्चों हमें दो केस दे रखे हैं। एक केस जिसमें पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का 593 mm है और उसकी सोलिबिलिटी हो जाती है उसकी वजह से 5 × 3 10⁻⁻⁴ कैपिटल M। दूसरी सिचुएशन यह है कि अगर पार्शियल प्रेशर 593 से बढ़कर 760 हो जाए तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी इन दिस यूनिट। राइट, आसान सवाल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो क्या हेनरी लॉ से मैं यह कह सकता हूं बच्चों कि जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की, वो गैस के पार्शियल प्रेशर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जो गैस की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। राइट, तो बच्चों सोल्यूबिलिटी जो है पहले केस में कितना दिया हुआ है 5.3 10⁻⁻⁴ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है बच्चों 593। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी केस में सोल्यूबिलिटी निकालनी है तो उसको मैं S मान लेता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आपकी बार जो प्रेशर है वो 760 है, सेकंड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो तो 5.3 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू 593/760। इससे आप S की वैल्यू निकाल लेंगे और वो कैपिटल M में ही आएगी क्योंकि इसकी यूनिट है कैपिटल M और mm से mm यहां कैंसिल हो जाएगा, S उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इस तरह से S का वैल्यू कैपिटल M में आपका आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। अगर ये सवाल आपको ऐसे नहीं समझ में आया, जो कि आ जाना चाहिए, हेनरी लॉ की बेसिक लाइन ही यही है, बेसिक स्टेटमेंट यही है, फिर भी नहीं आई है तो इस सवाल को करने का एक और तरीका है। आओ मैं आपको वो भी बता दूं। देखो बच्चों, आपको फॉर्मूला पता है हेनरी लॉ का, P = KHX होता है। तो आपको दो केस दे रखे हैं तो मैं इस फॉर्मूले को दो बार लिख लेता हूं बच्चों। इस फॉर्मूले को हम दो बार लिख लेते हैं। एक सिचुएशन में जो आपको प्रेशर दिया हुआ है वो 593 दिया हुआ है। हेनरीज कांस्टेंट हमारे पास है नहीं और जो सोल्यूबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है बच्चों 5.3 10 की पावर कितना दिया हुआ है बच्चों 10⁻⁻⁴। दूसरी सिचुएशन में प्रेशर हमें 760 दिया हुआ है। KH बच्चों सेम रहेगा बिकॉज केस वही है, नाइट्रोजन पानी के अंदर है, बट डाटा बदला गया है प्रेशर का। X हमें इस बार निकालना है। ये हो जाएगी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट को सेकंड को डिवाइड कर दो, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को बच्चों डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकंड से या सेकंड को कर दो फर्स्ट से, तो फर्स्ट को अगर आप सेकंड से डिवाइड कर रहे हो तो यहां आ जाएगा बच्चों 593, 2 से डिवाइड कर रहे हो नीचे आ जाएगा 760। KH से बच्चों KH कैंसिल हो जाएगा क्योंकि केस तो सेम है, तो यहां बचेगा 5.3 10⁻⁻⁴ और यहां बचेगा X, तो यहां से भी निकाल सकते हो, यूनिट वही कैपिटल M आएगी। बात बच्चों एक ही है, देखो इसको देख लो, इसको देख लो और ये देखो, बात एक ही है। जिसका थियरी भी अच्छा क्लियर है उसको ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो ये है ही। आपको पीछे वाला स्क्रीनशॉट लेना, एक बार ले लीजिए, पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको ये समझ में आ गया हो वो ये कर ले, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर आपको वीडियो की लास्ट में मिलेगा, हर न्यूमेरिकल का आंसर आप कैलकुलेट करके जरूर चेक कीजिएगा कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर वीडियो पॉज करके देखिए क्या सवाल पूछा गया, फिर मैं आपको ट्राई करवाता हूं। इसको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है ना। चलो करो, वीडियो पॉज करके देखो बच्चों। ठीक है, चलो आओ। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर O2 एंड N2। ठीक है, आपको एयर के दो मेजर कंपोनेंट्स दिए गए हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन दिया हुआ है 21% ऑक्सीजन एंड 79% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन दे दिया, मान लिया। ठीक है, द वाटर इज इन द इक्विलिब्रियम विद एयर एट 10 atm। आपको 10 atm प्रेशर दिया गया है एयर का, ठीक है, और पानी उसके साथ इक्विलिब्रियम में है। ऑब्वियसली आप हेनरी लॉ पढ़ते हैं तो गैस को लिक्विड में पढ़ते हैं, तो लिक्विड यहां वाटर है और गैसेस हैं O2, पानी में एक केस ये है, दूसरा केस N2, पानी में एक केस ये है। तो दो केस हो गए यहां पर। ठीक है, ठीक है जी। नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है और दोनों के मोल्स 1 kg वाटर 1 kg वाटर में मांगे गए हैं। यानी कुल मिलाकर सवाल कैसा है मैं आपको बता देता हूं। आपको सवाल कुछ ऐसा सा दिया हुआ है कि आपके पास एक बर्तन है, उसके अंदर 1 kg वाटर है, आपने उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाया है, और दूसरा केस है कि वो बर्तन आपके पास है, उसमें 1 kg वाटर है अगेन, और आपने उसके अंदर नाइट्रोजन मिलाया है। इस केस में ऑक्सीजन के मोल्स क्या होंगे और इस केस में नाइट्रोजन के मोल्स क्या होंगे, यह पूछा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपसे यह मांगा गया है। दो केस हैं, नाइट्रोजन वाला पानी में केस अलग, ऑक्सीजन वाला पानी में केस अलग। दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज नाइट्रोजन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। डाटा क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो 21% है बाय वॉल्यूम, एयर का 21%, और नाइट्रोजन एयर का 79 यानी 79% है, यह दिया हुआ है। चलो देखते हैं। और एयर का प्रेशर दिया हुआ है 10 atm। तो सबको पता है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, P = KHX। मैं ये केस बता रहा हूं आपको अभी नाइट्रोजन का। अभी हम केस पढ़ रहे हैं बच्चों नाइट्रोजन पानी में। अभी हम केस पढ़ रहे हैं बच्चों नाइट्रोजन जो है पानी में। नाइट्रोजन जो है बच्चों पानी में है, एक बार वो केस देखते हैं। ठीक है, चलो। तो आपको एयर का प्रेशर दिया हुआ है, एयर का, और हमें चाहिए नाइट्रोजन का प्रेशर। मैं आपको बता चुका हूं हेनरी लॉ में हम पार्शियल प्रेशर रखते हैं, गैस का प्रेशर रखते हैं। तो एयर का प्रेशर हमें दे रखा है 10 atm। इसका मतलब मैं नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल सकता हूं, क्योंकि एयर का 79% नाइट्रोजन है। तो एयर के पास ये जो 10 atm प्रेशर है, उसका 79% पर नाइट्रोजन का अधिकार है। एयर का अगर 79% नाइट्रोजन है, तो एयर का जो प्रेशर है उसका 79% नाइट्रोजन का प्रेशर है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का प्रेशर चाहिए होगा। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया, 79% ऑफ 10, इसका 79% नाइट्रोजन का प्रेशर है। इसको सोल्व किया जाए तो मेरे हिसाब से बच्चा पहुंचेगा 7.9 पर, 7.9 atm। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 7.9। इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे जी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा 7.9। रही बात KH की, तो KH आपको बच्चों नाइट्रोजन का दे रखा है 6.51 10⁻⁷ mm। अब गड़बड़ यह हो गई कि KH आपको mm में दिया गया है और आपने ये निकाला है ATM में।
एक काम करते हैं, हम इसको भी mm बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? mm। तो क्या मैं 7.9 को mm बनाने जब जाऊंगा तो 760 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिकॉज सारे जानते ही होंगे मेरे हिसाब से कि 1 ATM में 760 mm होते हैं। 1 ATM में 760 mm होते हैं, राइट? यानी 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 हम इस वैल्यू को उठाकर यहां रखेंगे। आपको रीजन समझ में आ गया? KH आपको mm में दिया है तो प्रेशर भी आपको mm में ही रखना होगा। या तो दोनों mm बना लो या दोनों ATM बना लो, जो भी आपको आसान लगे। तो मैंने क्या किया, जो मेरा जो प्रेशर आया था नाइट्रोजन का जो प्रेशर मेरा आया था 7.9, इसको मैंने mm में बना लिया और वहां रख दिया। तो बताओ प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 7.9 इंटू 760। KH हमें गिवन है 6.51 10 की पावर 7 mm, और यहां से आ जाएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का। तो मैं उम्मीद करूंगा यहां से बच्चा निकाल लेगा नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। क्या वो आंसर है? नहीं। इन्होंने क्या मांगा है? नाइट्रोजन के मोल्स मांगे हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेशन से घबराना नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां टाइम हम ज्यादा खराब इस पे नहीं करना चाहते। कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सबको आता है, मैं आपको सवाल समझाना चाह रहा हूं। इसके बाद आप मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला रख दीजिए, क्योंकि हमें नाइट्रोजन के मोल्स चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है? नाइट्रोजन के मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये वैल्यू हमारे पास है, राइट? ठीक है। नाइट्रोजन के मोल्स हमें निकालने हैं, n मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये भी n मान लेते हैं, और पानी के मोल्स हमारे पास हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, और पानी का मास हमें दे रखा है बच्चों, देखो 1 kg यानी 1000 ग्राम। तो मोल्स कितने हुए? 1000/18, और राइट वाली वैल्यू हमारे पास है। तो 1000/18 55.5 समथिंग होते हैं, ये हो जाएगा n, नीचे आ जाएगा n प्लस 55.55 इक्वल टू वैल्यू हमारे पास है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए n को इग्नोर कर सकते हो। सोलवेंट के मोल सोल्यूट से बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप n को, इस n को जो नीचे n है इसको इग्नोर कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा? ऊपर n रहेगा, नीचे आ जाएगा 55.55, और ये आपने सोल्व कर ही रखा है। तो यहां से नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे। देखो आया। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप जो डिनोमिनेटर में जो सम दिखाई देता है, आपको ये जो सम दिखाई देता है यहां पर, ये सम जो दिखाई देता है, इसमें सोलवेंट का डाटा बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो सोल्यूट होता है इसको आप इग्नोर कर सकते हो सोलवेंट के कंपैरिजन में, आम केस पे। कैलकुलेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखो आया कि नहीं आया समझ में? मेन बात इसमें सिर्फ एक है, एक ही मेन बात है बच्चों इसमें, और वो है ये। मुझे फॉर्मूला लगाना था हेनरी का P = KHX, तो मुझे उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर चाहिए था। सवाल को देखोगे नाइट्रोजन का प्रेशर कहीं नहीं है, एयर का प्रेशर है 10 ATM। बस ये बताया हुआ है कि नाइट्रोजन 79% है एयर का, तो मैंने 10 ATM का 79% कर दिया। मेरा प्रेशर आ गया नाइट्रोजन का ATM में, मैं रखने चला गया, तो मैंने देखा जो KH है वो तो mm में दे रखा है, तो मैंने दोनों यूनिट सेम करने के लिए ATM को mm बना लिया और फिर वैल्यू उठा के यहां रख दी। मेरे पास नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ गया। नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन के बाद मैंने नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रख दिया, तो मेरे पास नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
चलो आओ, अब ऑक्सीजन वाला केस लेते हैं। अब ऑक्सीजन डाला गया है पानी में, ये केस उठाते हैं। फॉर्मूला आप लगाओगे, P इज इक्वल टू KHX। P ऑक्सीजन का प्रेशर, KH हेनरीज कांस्टेंट ऑक्सीजन का, और X मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का। लेकिन ऑक्सीजन का प्रेशर कहीं दे ही नहीं रखा, हमें तो एयर का दे रखा है, हमें तो एयर का प्रेशर दे रखा है 10 atm। इसका मतलब अगर आपको ऑक्सीजन का प्रेशर चाहिए तो 21% करना होगा टोटल का, क्योंकि अगर 21% यानी 21% ऑक्सीजन एयर में है तो एयर का जो भी प्रेशर है वो 21% उसमें से ऑक्सीजन का होगा, जैसे नाइट्रोजन का 79% था। क्लियर है? यहां से आप इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा बच्चों 2.1 atm। अब इसको उठाकर वहां रखेंगे, KH का वैल्यू देखते हैं क्या दे रखा है। KH के वैल्यू ऑक्सीजन के लिए 3.30 10⁻⁷ mm में है। हमारा जो प्रेशर आया है वो ATM में है, कोई बात नहीं, इसको mm में बना लेते हैं। तो यहां आ जाएगा 2.1 × 760। ये बन गया बच्चों प्रेशर हमारा, ये जो ATM है ये mm में बन गया। मैं कन्वर्जन बता चुका हूं आपको। KH जो हमारा है वो 3.30 10⁻⁷ mm में है। यहां से आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का। इसको सोल्व करोगे ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन हमें मांगा गया ऑक्सीजन के मोल्स, तो इसके आगे बढ़ेंगे। तो बताओ बच्चों, ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? ऑक्सीजन के मोल्स डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के मोल्स प्लस पानी के मोल्स। पानी में डाला गया है ना बच्चों ऑक्सीजन को, और राइट वाली वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही। ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपने को निकालने हैं, तो चलो इसको n मान लेते हैं। नीचे भी n हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000/18, क्योंकि 1 kg वाटर में ही बताना था ऑक्सीजन को भी। तो इसको सोल्व करेंगे, राइट वाली वैल्यू हमारे पास है ही, इसको सोल्व करेंगे n/n + 55.55। राइट वाली वैल्यू हमारे पास है ही, इसको इग्नोर मार देंगे, किसको? डिनोमिनेटर में n को इग्नोर मार देंगे, क्योंकि 55.55 सोलवेंट के मोल हैं, उसके कंपैरिजन सोल्यूट के मोल्स ना के बराबर होते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा 55.55। राइट वाली वैल्यू हो ही जाएगी और इससे हमारा n का वैल्यू आ जाएगा। बोलो बच्चों, आया कि नहीं? एक बार इसको नोट कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में आपको आंसर्स मिलेंगे, उससे आप मैच कर लीजिएगा आपकी कैलकुलेशन सही हुई कि नहीं हुई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उम्मीद करते हैं यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो, एक थ्योरेटिकल सवाल है। असर्शन रीजन गिवन है। असर्शन रीजन आप जानते हैं, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हमें चेक करना होता है वो स्टेटमेंट ठीक लिखी गई है कि गलत लिखी गई है। ठीक लिखी गई है तो क्या उसमें एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, या विदाउट एक्सप्लेनेशन वो ठीक लिखी गई है? चलो देखते हैं। ध्यान से देखना। तो असर्शन लिखा हुआ है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सोल्युबिलिटी कम होती है। सही कि नहीं? यस भाई, गैस को लिक्विड में डालोगे और टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ जाएगी, और गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल्स एस्केप करने लग जाएंगे बच्चों। तो सोल्युबिलिटी कम हुई ना, तो यस ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ट्रू, राइट। नीचे वाला देखो, गैस को लिक्विड में मिलाया, एक्वस बना, सॉल्यूशन बना, और डेल्टा H माइनस में, माइनस मतलब एक्सोथर्मिक है, वही तो बात कर रहे हैं। गैस को लिक्विड में डालते हैं तो हीट रिलीज होता है। देखो गैस को अगर आप देखो, नोटिस करो, तो गैस में वैसे ही एनर्जी बहुत ज्यादा होती है,
तभी तो एक जगह आप एकत्रित करने में कठिनाई होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में वैसे ही एनर्जी ज्यादा होती है। आप उसको लिक्विड में डालते हो तो बंध जाती है, गैस थोड़ा ठहर सा जाती है लिक्विड में, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हुई है। पानी में जाने से, लिक्विड में जाने से पहले उसकी एनर्जी ज्यादा है, लिक्विड में जाने के बाद उसकी एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज की है उसने कुछ लिक्विड में जाने के बाद, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, गैस को लिक्विड में डालते हो तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये स्टेटमेंट भी इन्होंने सही दिया हुआ है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि आपकी असर्शन और रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता है बच्चों असर्शन को, क्योंकि दोनों ये अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है। क्लियर है कि नहीं? दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है। आ जाओ अगला सवाल, ये भी देखो एक बार। 6th क्वेश्चन, असर्शन, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स हैव सिम्टम्स ऑफ एनोक्सिया। यस, जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम एनोक्सिया बोलते हैं। सही है। रीजन, एट हाई एल्टीट्यूड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। हाई एल्टीट्यूड्स पे जो प्रेशर होता है वो ग्राउंड लेवल से कम होता है। सही है, और यही कारण है एनोक्सिया होने का। तो बच्चों ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, राइट। मतलब असर्शन और रीजन ट्रू है, एंड रीजन ए को एक्सप्लेन भी करता है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गई है मेरी बात, और ये वाला सवाल भी आपको आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 7th क्वेश्चन बच्चों, तो वो 7th क्वेश्चन गिवन है, KH फॉर नाइट्रोजन एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। तो आपको KH का मतलब नाइट्रोजन का KH गिवन हुआ 76.48 किलो बार, 10⁻³ बार। आगे कहा गया कि जो नाइट्रोजन है वो पार्शियल प्रेशर लगाता है 0.987। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया, यानी नाइट्रोजन का प्रेशर दिया 0.987 बार। अच्छी बात है। अब इस नाइट्रोजन को अगर पानी में डाला जाए तो नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स, इसको आप समझो आपसे मोल ही मांग रहा है, उसके बाद हम उसको मिलीमोल में बना लेंगे। तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स 1 लीटर पानी में घुल जाएंगे? बहुत सिंपल है, देखो आप जानते हो P = KHX हेनरीज लॉ होता है। उम्मीद करूंगा बच्चे को यह फॉर्मूला पता ही है यार, 3-4 सवाल भी तो कर चुके हो आप अभी। P = क्या होता है? KHX। P यानी नाइट्रोजन का प्रेशर आपको गिवन है कितना? नाइट्रोजन का प्रेशर आपको गिवन है 0.987। KH आपको गिवन है 76.48 इंटू 10⁻³, दोनों बार में हो गए, इंटू मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का। तो X की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या? मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ये किसका है बच्चों? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सबको क्लियर है? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे मोल्स निकालने थे। इसके बाद देखिए क्या हो सकता है। इसके बाद क्या हो सकता है बच्चों? क्या हो सकता है सर? बिल्कुल सिंपल है, इसके बाद कोई बात ही नहीं है। लेफ्ट में तो है सर 0.987,
राइट में 76.48 10 की पावर 3। नाइट्रोजन के मोल्स सर हमें पता नहीं है तो हम n मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय n मान लेते हैं, प्लस n प्लस। अब पानी के मोल्स सर गिवन है, बताओ बच्चों पानी के मोल्स कितने हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 लीटर पानी गिवन है, आप सबको पता होगा 1 लीटर पानी मतलब 1 केजी पानी, यानी 1000 ग्राम पानी। पानी की डेंसिटी 1 होती है तो जो उसका मास होता है वही उसका वॉल्यूम होता है, जो उसका वॉल्यूम होता है वही उसका मास होता है। तो सॉरी, 1 लीटर पानी यानी 1000 ग्राम पानी। तो गिवन मास हो गया बच्चों अपना 1000, गिवन मास हो गया बच्चों अपना 1000, मोलर मास हो गया अपना 18। वही कहानी इसमें बनेगी, क्या बनेगी? 0.987 इक्वल टू 76 पॉइंट, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा 0.987 इक्वल टू 76.48 10 की पावर 3। ये हो जाएंगे नाइट्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय n प्लस 55.5। तो मैं आपको बता चुका हूं सोलवेंट के कंपैरिजन सोल्यूट को इग्नोर किया जा सकता है, सम हो चाहे डिफरेंस दे रखा हो। तो इस तरह से आप n निकाल लोगे। n आएंगे आपके मोल्स, ये जो आपके n आएंगे ये क्या आएंगे? n जो आपका आएगा वो आएगा मोल्स। उसको मिलीमोल बनाने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, मिलीमोल बन जाएगा। हो गया बच्चों? यार आपके पास अगर मान लो 4 मोल आ गए तो मिलीमोल कितने हुए? 4000। 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, मिलीमोल आ जाएगा। लो बच्चों चेक करो यार, ठीक है? सबको क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, आपको नाइट्रोजन का KH गिवन है। कितना गिवन है? आपको नाइट्रोजन का KH गिवन है। कितना गिवन है? 10 की पावर 5 ATM। ठीक है, अच्छी बात है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। यहां बच्चे गलती करते हैं, वो क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, x लिख देते हैं। नाइट्रोजन का गिवन है, कितना गिवन है? 0.8 गिवन है, और प्रेशर भी गिवन है 5 ATM। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, यह सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। हेनरीज लॉ इज ऑल अबाउट डिसॉल्विंग गैस इन लिक्विड। तो जो P होता है, P इक्वल टू KHX, ये जो P होता है, ये जो P है ये गैस का प्रेशर है, एयर का नहीं, उस गैस का। KH यानी हेनरीज कांस्टेंट भी गैस का होता है, और जो X होता है, X वो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का लिक्विड में, क्योंकि गैस को आपने लिक्विड में मिलाया है, एयर में नहीं। हेनरी लॉ में आपने गैस को एयर में नहीं मिलाया है, लिक्विड में मिलाया है, राइट? ध्यान से देखना। तो आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है नाइट्रोजन का एयर में, तो इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, कहानी अलग कुछ दे रखी है। तो मोल फ्रैक्शन है किसका है बच्चों? नाइट्रोजन का, वो भी एयर में। कितनी है? 0.8। ठीक है, क्या ये वही x है जो हेनरी लॉ में होता है? नहीं, ये वो वाला x नहीं है, क्योंकि वो x होता है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, राइट? ओके, ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, मोल्स नाइट्रोजन के निकालने हैं, जितने 10 मोल पानी में घुला सकते हो, वो टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। तो बच्चों ये जो 5 ATM प्रेशर दे रखा है, ये किसका प्रेशर लगता है आपको? नाइट्रोजन का प्रेशर कि एयर का प्रेशर? किसका प्रेशर है ये? अगर नाइट्रोजन का है तो मैं यहां लिख देता हूं, हेनरी लॉ में जो P होता है वो नाइट्रोजन का प्रेशर है, सवाल के अकॉर्डिंग गैस का प्रेशर। ये प्रेशर नाइट्रोजन का है कि एयर का है? तो बच्चों ये प्रेशर एयर का है। कितना है? 5 ATM। अब इन दोनों डाटा से मुझे नाइट्रोजन का प्रेशर निकालना पड़ेगा, तभी हेनरी लॉ हो पाएगा।
क्योंकि हेनरी लॉ का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है। हेनरी लॉ इज P इज इक्वल टू KH(x). P यानी गैस का प्रेशर, KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट गैस का, X मतलब मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड में। अभी मांग रहा है नाइट्रोजन के कितने मोल्स घुलेंगे, उसके लिए तो आपको X निकालना होगा। तो P और KH तो पता होना चाहिए। KH तो चलो दे रखा है, P कहां से लाएं? P क्या है? नाइट्रोजन का प्रेशर। निकाल लेते हैं। तो बच्चों जब आपको एयर में गैस का मोल फ्रैक्शन दिया हो तो सीधी सी बात है ये हेनरीज लॉ वाला मोल फ्रैक्शन नहीं है, और एयर का प्रेशर दे रखा हो तो आप डाल्टन्स लॉ लगा लो। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए टोटल प्रेशर यानी एयर के प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो उस गैस के मोल फ्रैक्शन से एयर में जो है। तो एयर का प्रेशर कितना है बच्चों? 5। गैस का मोल फ्रैक्शन एयर में कितना है? 0.8। तो मेरे हिसाब से ये हो गया 4 ATM। 8 5 जा 40, एक पॉइंट भी है तो 4 हो गया। इस 4 को यहां रख देंगे। 4 ATM, KH गिवन है 10 की पावर 5 ATM। तो यहां से X आ जाएगा। X किसका आ जाएगा? X किसका आ जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन का। लेकिन हमें X थोड़ी निकालना है, नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं। देखो ध्यान से, 4 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। X की जगह क्या लिख सकते हो आप? X की जगह पे क्या लिख सकते हो? नाइट्रोजन के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मैं फिर पूछता हूं, आपको ये वाली चीज समझ में आ गई? ये वाली चीज सिर्फ की गई है नाइट्रोजन का प्रेशर निकालने के लिए, क्योंकि यहां पर जो P यूज होता है, यहां पर जो P यूज होता है, हेनरी लॉ में जो P यूज होता है वो गैस का प्रेशर होता है, एयर का नहीं होता है। तो एयर का प्रेशर अगर आपको गिवन हो तो गैस का कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, डाल्टन्स लॉ लगाकर। ठीक है जी। तो यहां पर अब आप 4 रख चुके हो, KH की जगह रख चुके हो, X मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का, उसका फॉर्मूला रख चुके हो, आपको नाइट्रोजन के मोल्स चाहिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? लेफ्ट में है 4, राइट में है 10 की पावर 5। नाइट्रोजन के मोल्स में N मान लेता हूं, नीचे आ जाएगा बच्चों फिर से N प्लस पानी के मोल सीधे दे रखे हैं 10 मोल। कितने मोल बच्चों? 10 मोल। ये आ जाएगा 10। तो यहां से आप N की वैल्यू निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। चेक करो, चेक करो, कर लोगे कि नहीं? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? थ्योरेटिकली क्लियर हो तो समझ गए होगे। ये जो प्रेशर गिवन है ये वाला प्रेशर नहीं है, ये एयर का प्रेशर है। हेनरी लॉ में हम रखते हैं गैस का प्रेशर। अच्छा, ये जो मोल फ्रैक्शन दिया है नाइट्रोजन का 0.8, वो ये वाला मोल फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हेनरी लॉ में मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है गैस का लिक्विड में, और ये गैस का दे रखा है एयर में। तो मैंने डाल्टन्स लॉ यूज करके इंडिविजुअल प्रेशर निकाल लिया, नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल लिया और फॉर्मूले में रख दिया, और हम नाइट्रोजन के मोल्स तक पहुंच गए। ठीक है, तो इसको ट्राई कर लेना बच्चों, देख लेना। आंसर वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। चलो आगे आ जाओ। 9th क्वेश्चन बच्चों, एट 20 डिग्री सेल्सियस सोलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इज दिस। ओके जी, सोलिबिलिटी गिवन है जब पार्शियल प्रेशर 580 टोर है। अब देखो दूसरा केस है, अब सोलिबिलिटी क्या होगी जब पार्शियल प्रेशर 800 टोर हो। अभी मैंने आपको बताया था कैसे करना है, मैंने आपको पीछे बताया था, याद करो। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था वो। सोलिबिलिटी जो होती है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर बच्चों 2 इक्वेशंस बनेंगी। जैसे पहली जो इक्वेशन है उसमें सोलिबिलिटी जो है वो 0.015 है ग्राम पर लीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना है बच्चों? 580। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन।
सेकंड इक्वेशन में आपसे सोल्यूबिलिटी मांगी है तो S मान लेता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब प्रेशर है 800। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को जब सेकंड से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा 0.015, नीचे आ जाएगा S, राइट में आ जाएगा 580, यहां आ जाएगा 800। तो यहां से आप S की वैल्यू निकाल लेना ग्राम पर लीटर, क्योंकि टोर से टोर खत्म हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ग्राम पर लीटर है, तो ये सोल्यूबिलिटी भी ग्राम पर लीटर में आएगी। दो सिचुएशंस थी, कर दी, कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका भी, ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है। चलो आ जाओ लास्ट सवाल बच्चों। तो आज की वीडियो में 10 सवाल थे, मेरी तरफ से कोशिश थी हर तरह का सवाल हेनरी लॉ का जो सीबीएसई में पूछा जा सकता है वो यहां पर मैं मेंशन कर दूं, और इस क्वेश्चन के बाद आपको आंसर्स मिल जाएंगे 10 के 10 क्वेश्चन के। उसके बाद आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, और आपको हेनरी लॉ के सवालों में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है कि आने दो सीबीएसई में सवाल, मैं तैयार हूं भाई, मैंने कर रखे हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आओ। तो आपको एक डाटा दिया हुआ है, दो टेम्परेचर दिए हुए हैं बच्चों, 273 और 33 केल्विन। हेनरीज कांस्टेंट दोनों टेम्परेचर पे अलग अलग है, ऑब्वियसली अलग होता है क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ बदल जाता है। प्रेशर गैस का दे रखा है 0.10 और दूसरी सिचुएशन में दे नहीं रखा। क्या क्या रहा है कि जब मैं गैस को 273 से 333 केल्विन पर हीट करता हूं तो कितना प्रेशर होना चाहिए P2 कि CO2 उतना ही रहे, विच इज नीडेड टू कीप CO2 इन सॉल्यूशन, यानी CO2 की वैल्यू चेंज ना हो, CO2 का अमाउंट चेंज ना हो। कैसे करोगे? ऑब्वियस है, ये दो केस हैं, दो केस हैं। तो पहला जो केस है यानी एट 273 केल्विन, जो पहला केस है बच्चों 273 केल्विन वाला, उसमें P कितना है? P इज इक्वल टू KHX। तो P कितना है? P है 0.10। KH कितना है? 728। X हमें पता नहीं, ये X किसका है बच्चों? CO2 का है। सही है? हाँ भैया सही है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, एट 333 केल्विन, ध्यान से देखना, फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू KHX। इस बार P कितना है पता नहीं सर, P2 है। KH 3410 है सर, और X CO2 का मोल फ्रैक्शन। सेकंड इक्वेशन, ये CO2 का मोल फ्रैक्शन केस 2 वाला और केस 1 वाला सेम है, तभी लिखा हुआ है ना CO2 का सेम रखना है। फाइंड P2 विच इज नीडेड टू कीप CO2 इन सॉल्यूशन। CO2 सॉल्यूशन में पड़ा रहे, तो CO2 का अमाउंट इस केस में और इस केस में सेम है। तो फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड कर दो, आपका P2 आ जाएगा। X CO2 से X CO2 कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बच्चों 10 के 10 सवाल समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये रहे वो आंसर्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये है 10 क्वेश्चन के आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वीडियो में आप पीछे जा सकते हैं, पीछे आगे कहीं भी जा सकते हैं आप वीडियो में और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। कोशिश रहेगा कि एक सीक्वेंस रहे, रोल्स लॉ की बात करें हेनरी लॉ के बाद, वो सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे बेहतर होगा। तो आप हेनरी लॉ को यहां से पढ़कर कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं कि आप हेनरी लॉ के सवाल बोर्ड में कर लेंगे। एक बार मैं फिर हट जाता हूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, चलो।